नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल यादव अकेडमी में। दोस्तों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से बात करने वाले हैं 19 जनवरी 2022 को मध्य प्रदेश पुलिस परीक्षा की दोनों शिफ्टों में पूछे गए जीएस के प्रश्नों को लेकर। दोनों शिफ्टों से लगभग आज मुझे 15 प्रश्न प्राप्त हुए हैं जीएस के। तो इन्हीं प्रश्नों को लेकर आज हम इस वीडियो के माध्यम से चर्चा करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। मुझे जो पहला प्रश्न मिला है वो है जॉर्ज कैसल के किले से संबंधित प्रश्न पूछा गया था। जॉर्ज कैसल का किला कहाँ पर है? तो जॉर्ज कैसल के किले की यदि अपन बात करें तो यह माधव नेशनल पार्क के मध्य में स्थित है। और माधव नेशनल पार्क कहाँ पर है? शिवपुरी में है। तो शिवपुरी में जो माधव नेशनल पार्क है यहाँ पर जॉर्ज कैसल का किला है। अब कब बना था जॉर्ज कैसल का किला? तो जॉर्ज कैसल के किले का निर्माण 1911 में जीवाजीराव सिंधिया के द्वारा इसका निर्माण किया गया था। 1911 की बात है कि ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज पंचम और उनकी महारानी मैरी भारत भ्रमण पर आई थीं। और इसी दौरान 1911 में जॉर्ज पंचम के द्वारा ही दिल्ली दरबार के दौरान भारत की राजधानी कलकत्ता से परिवर्तित कर नई राजधानी दिल्ली को बनाने की क्या की गई थी? घोषणा की गई थी। इसी समय अर्थात 1911 में ही जॉर्ज पंचम शिवपुरी के दौरे पर थे माधव नेशनल पार्क में। इसी सम्मान में जीवाजीराव सिंधिया के द्वारा इनके नाम से एक भवन का निर्माण किया गया, महल का निर्माण किया गया, जिसे कहा जाता है जॉर्ज कैसल का किला। तो यह किला किसके सम्मान में बनाया था जीवाजीराव सिंधिया ने? तो ब्रिटिश सम्राट थे जिनका नाम था जॉर्ज पंचम और इनकी महारानी मैरी। कब आए थे? 1911 में दिल्ली आए थे या फिर भारत आए थे। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। दूसरा प्रश्न जो प्राप्त हुआ है WHO की स्थापना। तो WHO से संबंधित पहली शिफ्टों में भी प्रश्न पूछे गए हैं। पहले पूछा गया था WHO का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो WHO का हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड जेनेवा में है। आज प्रश्न पूछा गया है अंतर्राष्ट्रीय संगठन WHO से कि इसकी स्थापना कब की गई थी? तो इसकी स्थापना की गई थी 7 अप्रैल 1948 को। देखिए दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय संगठन से भी कोई ना कोई शिफ्ट में प्रश्न जरूर पूछे जा रहे हैं। अगला प्रश्न है 2011 की जनगणना के अनुसार जबलपुर की साक्षरता कितनी है? तो 2011 की जनगणना के अनुसार जबलपुर जिले की साक्षरता 87% रही। अगला प्रश्न पूछा गया था रामलीला महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो रामलीला महोत्सव भोपाल में मनाया जाता है। इसका करेक्ट आंसर है रविंद्र भवन भोपाल। अगले प्रश्न की बात करें कि वर्ष 2021 में यूनेस्को ने विश्व विरासत सूची में किसे शामिल किया है, किस साइट को शामिल किया है? तो इसका राइट आंसर है धौलावीरा। धौलावीरा गुजरात में है, जो कि हड़प्पा सभ्यता से संबंधित साइट है। यह भारत की यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल होने वाली 40 नंबर की साइट है। अगला प्रश्न पूछा गया था तेजा जी का मेला कहाँ लगता है? तो तेजा जी का जो मेला है वो सनाबद गुना में भी लगता है। कहाँ पर? सनाबद गुना और निमाड़ में भी लगता है। तो इसका राइट आंसर है गुना या फिर निमाड़। कहा जाता है कि तेजा जी के पास सर्प के जहर उतारने की शक्ति थी। इन्हीं की जयंती पर गुना में और निमाड़ में भी इनके नाम से मेला का आयोजन किया जाता है। अगला प्रश्न पूछा गया था सारूगारो क्या है या फिर सारूगारो कहाँ पर हैं? तो सारूगारो की जो गुफाएं हैं ये बौद्ध गुफाएं हैं और ये कहाँ पर हैं? पनगुड़िया सीहोर में। कहाँ पर है? पनगुड़िया। पनगुड़िया कहाँ पर है? सीहोर। अगला प्रश्न पूछा गया था मध्य प्रदेश के कितने जिलों को नीति आयोग ने गरीबी सूची में शामिल किया है? तो ध्यान रखें दोस्तों, भारत सरकार की एक संस्था है जिसका नाम है नीति आयोग। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1 जनवरी 2015 को। तो 1 जनवरी 2015 को इसकी स्थापना की गई थी। किसके स्थान पर इसको एस्टेब्लिश किया गया? तो नीति आयोग की जगह पर पहले था जिसको कहा जाता था योजना आयोग। तो योजना आयोग की जगह 2015 में मोदी जी ने एक नई संस्था का गठन किया जिसे कहा जाता है नीति आयोग। नीति आयोग का जो फुल फॉर्म है वो है नेशनल इंस्टीट्यूशनल ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, जी इसका फुल फॉर्म है। तो इससे संबंधित प्रश्न पूछा गया है कि इसकी जो रिपोर्ट है
इसमें एमपी के कितने ज़िलों को शामिल किया गया है, तो मध्य प्रदेश के 8 ज़िलों को गरीबी सूचकांक में जो नीति आयोग की रिपोर्ट है उसमें शामिल किया गया है। और इन्होंने इन ज़िलों को एक नया नाम दिया है। इन ज़िलों को, जो एमपी के 8 ज़िले हैं, उनको एक नया नाम दिया गया कि विकास के आकांक्षी ज़िले। ध्यान रखें दोस्तों, नीति आयोग ने भारत के 100 से अधिक ज़िलों को गरीबी सूचकांक या गरीबी ज़िलों की सूची में शामिल किया गया है, जिन्हें सभी को नाम दिया गया विकास के आकांक्षी ज़िले। तो एमपी के कितने ज़िले हैं इस सूची में? 8 ज़िले। एक फैक्ट और है यहाँ नीति आयोग से संबंधित कि नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है। तो नीति आयोग का जो पदेन अध्यक्ष होता है, ध्यान रखें, ये प्रश्न पूछा जा सकता है, वो कौन होता है? पीएम होता है, मतलब प्रधानमंत्री। तो नीति आयोग के पदेन अध्यक्ष कौन है? नरेंद्र मोदी या फिर प्रधानमंत्री, पूछा जा सकता है ये प्रश्न। अगला प्रश्न जो मुझे प्राप्त हुआ है, अर्थशास्त्र के संबंध में सीएडी का पूरा नाम। तो सीएडी का जो पूरा नाम है वो है करंट अकाउंट डेफिसिट। अगला प्रश्न जो मुझे प्राप्त हुआ है कि मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र किस नदी पर बन रहा है। तो इसका राइट आंसर है नर्मदा। नर्मदा पर जो बांध है ओंकारेश्वर खंडवा में, यहाँ पर 2023 तक 600 मेगावाट विद्युत उत्पादन करने का लक्ष्य है। तो ये मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र होगा। ठीक, अगली बात करते हैं, धान और सरसों किसकी फसलें हैं। मतलब ये समय पूछा गया है कि जो धान है वो रबी की है या खरीफ की है। तो दोस्तों ध्यान रखें, दोनों यदि पूछा गया होगा तो धान तो खरीफ फसल मानी जाती है और सरसों की बात करें तो सरसों और रबी की फसल मानी जाती है। अगला प्रश्न जो मुझे प्राप्त हुआ है वो है 2021 हंगर इंडेक्स में भारत का स्थान कौन सा है। तो हंगर इंडेक्स है भारत का 101वां स्थान। अगला प्रश्न इतिहास को लेकर पूछा गया है। इसमें पूछा गया था कि बंगाल का विभाजन कब हुआ। तो बंगाल का विभाजन हुआ था, वैसे इसके बारे में कहा जाता है कि जो लॉर्ड कर्जन थे, लॉर्ड कर्जन, तो लॉर्ड कर्जन के द्वारा बंगाल विभाजन की जो घोषणा की गई थी उसकी डेट है 19 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन की या बंग भंग की घोषणा की गई थी। जबकि इसे लागू कब से किया गया था, तो 16 अक्टूबर 1905 से बंगाल विभाजन को क्या कर दिया गया? लागू कर दिया गया। अगला प्रश्न था कि किस गवर्नर के शासनकाल में कोहिनूर जो हीरा था भारत का, उसे इंग्लैंड भेजा गया। तो इसका राइट आंसर है डलहौजी। दोस्तों डलहौजी 1851 में भारत के गवर्नर बने थे। तो इसी समय जो पंजाब के शासक थे रंजीत सिंह, उनके पास था हीरा 1800 में। तो इन्हीं के द्वारा डलहौजी ने इनसे जीत लिया था और उनका पुत्र था दिलीप सिंह। तो दिलीप सिंह के द्वारा वहाँ पर इंग्लैंड की जो महारानी है विक्टोरिया, उनको भेंट करवा दिया गया था। अगला प्रश्न जो मुझे प्राप्त हुआ है वो है पचमढ़ी को बायोस्फीयर रिजर्व कब घोषित किया गया। तो पचमढ़ी को बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया गया था 1999 में। इसे पचमढ़ी क्या है? टाइगर रिजर्व है, टाइगर रिजर्व। तो टाइगर रिजर्व है, इसे कब बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया गया? तो 1999। दोस्तों आज मुझे इतने ही वीडियो में क्वेश्चन प्राप्त हुए हैं। अगले वीडियो में 20 जनवरी को आने वाले प्रश्नों को लेकर चर्चा करेंगे। दोस्तों चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।